कभी भी अपने माता पिता का अपमान मत करना, हमारी ये बात ध्यान रखना। और कभी भी ऐसी परिस्थिति आवे तो तन मन प्राण मेहनत चाहे लेबरी करनी पड़े, पैसा कमा के अपने माता पिता की सेवा करते हुए नाम जप करना। भले मेरे पास मत आना, तो ये देखोगे हम तुम्हारे साथ हैं। अगर उनको पैसे की जरूरत है, तुम मेहनत करके वो पैसा जो यहाँ आने में लगाओगे उनको लगा दोगे ना, तो ये तुम देखोगे हम तुम्हारे दिमाग में बैठे मिलेंगे, तुम्हारे भाव में बैठे मिलेंगे। संतों का सानिध्य यहाँ से होता है, यही तुम्हें लगे कि गुरुदेव यहीं बैठे दिमाग। 4-6 अंधे थे, एक हाथी खड़ा था। बोले क्या है? बोले हाथी। बोले कैसा है? तो एक ने पकड़ी जांग, बोले खंभा जैसा है। एक ने पकड़े कान, बोले सूप जैसा है। ऐसे ही एक ने बोले दीवार जैसी है, छत जैसी है। सब अपने अपने अनुभव किए। अब लड़ रहे हैं, बोले हाथी जो है सूप जैसा, बोले नहीं हाथी खंबे जैसा। तो नेत्र वाले ने कहा तुम लोग लड़ो मत, कोई झूठ नहीं बोल रहे, तुम सब हाथी के अंगों का वर्णन कर रहे हो। संपूर्ण हाथी तो मैं देख रहा हूं कि तुम झगड़ा मत करो, वो पूरा वही है, जो तुम बोलो वही है। तो जब हमें एक पक्ष का ज्ञान होता है तो हम दूसरे पक्ष की निंदा करते हैं, और जब हमें संपूर्ण ज्ञान हो जाता है तो कोई बचता ही नहीं जो मेरा आराध्य देव ना हो। चाहे निराकार बोलो, चाहे साकार बोलो, चाहे जो बोलो, वो एक ही परमात्मा है और वो सर्वत्र है। इस बात को कोई नहीं काट सकता, वो एक ही। तुम ये कामना किए बैठे हो कि मैं दूसरों की सेवा करता हूँ और दूसरे मेरी बात नहीं मानते, ये सेवा नहीं हुई। तुम उनसे सम्मान चाहते हो। हमने तुमको पानी पिलाया, तुम्हें प्रणाम करो, हमारी बात मानो, हमारे अनुकूल चलो। इसे सेवा थोड़ी कहते हैं। सेवा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सेवा कर दी, अब तुम गाली भी दोगे तो हमें स्वीकार है। तुमने जल पी लिया, आनंद से तुम मस्त रहो, हमें गाली दोगे कोई परेशानी नहीं। इसे कहते सेवा। सेवा करके सामने वाले को झुकाने की बात आना, उसे सेवा नहीं कहते। पहली बात गलत हो आप, तभी आपके अंदर क्रोध आता है। यदि आप गलत नहीं होगे तो आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। दोष को खुद पकड़े हुए और दूसरों पे दोष देखते हो, कैसे सुधार होगा? बात सुनो, यहाँ मुंह छुपरी बात नहीं होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। सही बात सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए। बोलने की तो बात जाने दो, सही बात सुनने के लिए हमारे अंदर बल चाहिए। अगर तुम इस बात को सुन ले, समझ गए, तो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम क्या है कि शक्ति खुद अपनी खो रहे हैं, इसीलिए क्रोधित हो रहे हैं। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री हैं, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखनी है, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, एक कदम नहीं चल सकते, फिर क्या होगा? तो बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा। अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें कि हम अच्छाई करें, वो हमारे साथ अच्छाई करे, तो असंभव। ये कलयुग है, यहाँ कपट छल। मतलब अगर आप उनकी ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग नहीं दे रहा, सहयोग दे दिया और उसको पता चल गया कि आदमी तो सरल स्वभाव का दयावान है, तो वो आपको नष्ट करने की भी सोच सकता है कि इसको फंसा लो। वो ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इस व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज का समय ऐसा नहीं। आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का।